सोचो एक बूढ़ा आदमी अपने दोस्त का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस में, जहां एक बूढ़ा आदमी फ्रैंक वेगा बस में सफर कर रहा था। एक स्टॉप पर दो बदमाश बस में चढ़ के दूसरे पैसेंजर्स को तंग करना शुरू कर देते हैं। ये देख के फ्रैंक को अपने जवानी के दिन याद आता है, जो उसकी लाइफ के सबसे खुशहाल पल थे। वो छोटे किसान का इकलौता बेटा था और उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसने वादा किया कि वो एक दिन अपने पैरों पे खड़े होकर उससे शादी करेगा। अपना वादा निभाने के लिए वो आर्मी ज्वाइन करता है और वियतनाम भेज दिया जाता है, जहां वो 10 साल तक युद्ध में लड़ता है। वहां वो घायल हो जाता है और जब अमेरिका वापस आता है तो उसे ठीक होने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। इसके बाद जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने शादी कर ली है और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। दिल टूटने के बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने जाता है, पर उसके युद्ध में लगे घाव की वजह से उसे मना कर देते हैं। उसके पास डिग्री और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती, तो मजबूरन वो सड़क पर हॉट डॉग्स बेचने लगता है। पर एक अच्छा हॉट डॉग ट्रक आने की वजह से उसका धंधा चौपट हो जाता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में गरीबी और मुसीबत भर जाती है। फिर प्रेजेंट में बस में 2 बदमाश तमाशा कर रहे होते हैं और एक बूढ़े आदमी को मारने लगते हैं कि तभी फ्रैंक उन्हें रोकता है और उनकी पिटाई करता है। बाकी पैसेंजर्स फ्रैंक की हिम्मत देखकर हैरान हो जाते हैं और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। फिर एक ही रात में फ्रैंक पूरे देश में मशहूर हो जाता है और सब उसे बैडएस नाम से बुलाने लगते हैं। लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके नाम के टी शर्ट्स भी बिकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंक और उसकी माँ को एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू करता है और अब सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर मलाक से दोस्ती कर लेता है, जो कभी कभी उसे अपने साथ पेट्रोलिंग में भी ले जाता है। लेकिन 3 महीने बाद फ्रैंक की माँ का स्वर्गवास हो जाता है। माँ के फ्यूनरल के बाद वो उसके घर में शिफ्ट हो जाता है और अपने पुराने मिलिट्री फ्रेंड वॉशिंगटन को भी वहाँ रहने बुलाता है। शिफ्टिंग के समय दोनों अपने वियतनाम युद्ध के पुराने दिन याद करते हैं। तभी वॉशिंगटन फ्रैंक को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है और इसे अपनी माँ की पुरानी तिजोरी में रख दे। बाद में वॉशिंगटन कुछ सिगरेट्स लेने के लिए बाहर जाता है कि तभी 2 गुंडे टेरेंस और सेबेस्टियन उससे मिलने आते हैं और उससे वही पेन ड्राइव मांगते हैं। वॉशिंगटन झूठ बोलता है कि उसके पास पेन ड्राइव नहीं है, पर गुंडे उसकी बात नहीं मानते और उसे गोली मार के भाग जाते हैं। जब फ्रैंक को अपने दोस्त की मौत का पता चला तो पुलिस फ्रैंक को बुलाती है ताकि वो अपने दोस्त की लाश की पहचान कर सके। वॉशिंगटन का कत्ल फ्रैंक को फिर से याद दिलाता है कि मेयर विलियम्स के वादा करने के बाद भी शहर की सेफ्टी अभी तक बेहतर नहीं हुई है। उस रात ऑफिसर मलार्क फ्रैंक के घर आता है। मलार्क उसे तसल्ली देता है कि वो वॉशिंगटन के कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी रात फ्रैंक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि एक सफेद आदमी के कत्ल के केस को सिर्फ 24 घंटे में सॉल्व कर लिया। ये देख के फ्रैंक को लगता है कि पुलिस वॉशिंगटन के केस को इतना सीरियसली नहीं ले रही है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस पर रेसिस्ट होने का इल्जाम लगाता है, पर डिटेक्टिव शाह इस बात को इनकार करके उसे वापस भेज देता है कि पुलिस वॉशिंगटन के केस पर काम कर रही है। पर फ्रैंक का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है और वो फैसला करता है कि वो खुद ही मामले को अपने हाथों में लेगा। बाद में वो उस जगह जाता है जहां वॉशिंगटन का कत्ल हुआ था। वहां उसे एक खाली बुलेट और एक लॉकेट मिला जिसमें एक औरत की फोटो थी। फ्रैंक वो खाली बुलेट लेके एक लोकल पॉन शॉप में जाता है ताकि उसके बारे में कुछ और जान सके। वहां से उसे कुछ खास पता नहीं चलता, पर पॉन शॉप ओनर फोटो में दिखाई गई औरत को पहचान लेता है। उसे लगता है कि वो लॉकेट शायद उस औरत के पति टेरेंस का है। फ्रैंक को जब टेरेंस का एड्रेस मिला तो वो तुरंत उसके घर पहुंचता है। वहां उस औरत से पता चलता है कि टेरेंस तो 1 हफ्ते से घर नहीं आया। फ्रैंक उसे लॉकेट वापस करता है और टेरेंस के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में बास्केटबॉल खेल रहा होगा। फ्रैंक वहां पहुंचता है और बास्केटबॉल खेल रहे लड़कों से टेरेंस के बारे में पूछता है, पर वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ बताने से मना कर देते हैं। नाराज होकर फ्रैंक उन सबको खुद ही सबक सिखाता है और उन्हें मार के उनसे सच बुलवाता है। मार खाने के बाद वो बताते हैं कि उन्हें टेरेंस का पता नहीं, पर एक रोनाल्डो नाम का एक आदमी को शायद मालूम हो सकता है। पता चलता है कि टेरेंस और रोनाल्डो अच्छे दोस्त हैं। फिर फ्रैंक रोनाल्डो के घर जाता है जहां उसका रूममेट उसे एक बार का पता देता है जहां रोनाल्डो अक्सर जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक गैंगस्टर पैंथर और लॉस एंजलिस के मेयर विलियम्स के बीच एक गुप्त मुलाकात हो रही है। पता चलता है कि पैंथर ही वो बॉस है जो टेरेंस और सेबेस्टियन को वॉशिंगटन के पीछे भेजने के लिए जिम्मेदार था। पेनड्राइव में मेयर विलियम्स के करप्शन और उसके कुछ और बुरे कामों के सबूत हैं। वो पैंथर को कमजोर गुंडे भेजने के लिए डांट लगाता है और धमकी देता है कि अगर उसका राज बाहर आया तो वो उसे भी ले डूबेगा। इसी बीच फ्रैंक घर वापस आता है और देखता है कि उसके पड़ोस में एक पति पत्नी सड़क पे लड़ रहे हैं। पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी पत्नी एम्बर को मारा है। जब वो आदमी चला जाता है तो फ्रैंक एम्बर और उसके बेटे मार्टिन को अपने घर ले आता है ताकि वो उसके घाव साफ कर सके। अगले दिन फ्रैंक उस बार में जाता है और रोनाल्डो से मिलने की डिमांड करता है, पर बार के लोग उस पर हमला कर देते हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद फ्रैंक रोनाल्डो को ढूंढ लेता है। रोनाल्डो फ्रैंक पे हमला करता है, पर फ्रैंक उल्टा उसे बालकनी से उल्टा लटका देता है। वो रोनाल्डो को धमका के उससे टेरेंस का पता निकलवाता है। पता चलता है कि टेरेंस अपनी गर्लफ्रेंड टाटिना के साथ रह रहा है, जो एक मसाज पार्लर में काम करती है। जब फ्रैंक घर लौटता है तो पैंथर का एक गुंडा उस पर हमला करता है और पेनड्राइव मांगता है। शुरू में वो गुंडा फ्रैंक पे भारी पड़ता है, पर फ्रैंक उसे भगा देता है। फ्रैंक का पेनड्राइव में क्या है जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है और अपने पड़ोसी मार्टिन से मदद मांगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि पेनड्राइव में मेयर विलियम्स का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का प्लान है, जो उनके एरिया में तेल का कुआं खोदना चाहता है। उस शाम फ्रैंक टाटिना के मसाज पार्लर जाता है। वो उसे टेरेंस के बारे में पूछता है, पर टाटिना कुछ बताने से मना कर देती है। तो फ्रैंक चुपचाप उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंचता है। तभी उसके बेडरूम में टेरेंस मिलता है, जिसे वो अपने दोस्त वॉशिंगटन का कातिल समझ के तुरंत हमला कर देता है। जब टेरेंस नहीं बताता कि वॉशिंगटन का कत्ल किसने करवाया है, तो फ्रैंक उसके हाथ को किचन के शार्प फूड वेस्ट डिस्पोजर में रख के चोट पहुंचाता है। इस दर्द से तंग आके टेरेंस फाइनली बताता है कि वॉशिंगटन का कत्ल सेबेस्टियन ने किया था और ये ऑर्डर पैंथर नाम के गैंगस्टर ने दिया था। फिर फ्रैंक घर वापस आता है और फिर अपने पड़ोसी को एम्बर से झगड़ा करते सुनता है। वो अंदर जाके देखता है कि मार्टिन का पिता एम्बर पे हाथ उठा रहा है। फ्रैंक बीच में आता है और उस आदमी को धमकाता है कि अगर उसने एम्बर को और तंग किया तो वो उसका हाल खराब कर देगा, लेकिन फ्रैंक उसे सबक सिखा के भगा देता है। एम्बर फिर से फ्रैंक का शुक्रिया अदा करती है और उसे डिनर पे बुलाती है। फ्रैंक उसके डिनर इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और घर जाके अपने आप को संवारता है। फिर वो और एम्बर मिलकर डिनर करते हैं। फ्रैंक फिर एम्बर और मार्टिन को उसकी सुरक्षा के लिए अपने घर पे रहने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक पेन ड्राइव अपने दोस्त मलार को दे देता है और पैंथर को ढूंढने निकल जाता है। पैंथर फ्रैंक को बताता है कि वॉशिंगटन पहले उसके लिए काम करता था, पर एक दिन उसने अचानक गैंग छोड़ दिया और मेयर विलियम्स की इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव चुरा ली। पैंथर फ्रैंक से पेन ड्राइव मांगता है, पर जब फ्रैंक मना कर देता है तो पैंथर और उसके गुंडे उस पर हमला करके उसे बांध देते हैं। वो फ्रैंक को दर्द देने के लिए धीरे धीरे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। फ्रैंक दर्द से चीखता है, लेकिन तब भी पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं बताता। पैंथर उसका वॉलेट चेक करता है और उसका एड्रेस ढूंढ लेता है ताकि उसके घर में जाके पेन ड्राइव ढूंढ सके। पैंथर अपने गुंडों को फ्रैंक को शॉक देते रहने का ऑर्डर देके निकल जाता है, लेकिन इसी बीच फ्रैंक किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेता है और एक माचिस जला के तेल के ड्रम को आग लगा देता है। इससे पूरी बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और गुंडे हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद पैंथर एक बस चुरा के भागने की कोशिश करता है और फ्रैंक एक दूसरी बस उधार लेके उसका पीछा करता है और आखिर में दोनों बसेस में टक्कर हो जाती है। पैंथर अब फ्रैंक के घर की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रास्ते में फ्रैंक को वो दो लड़के मिलते हैं जो पहले उसके हाथ से मार खा चुके थे। पिछली बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो दोनों लड़के फ्रैंक को मारना शुरू कर देते हैं और पूरा सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, पर फ्रैंक फिर से उन्हें मार के भागने लगता है। पैंथर फाइनली फ्रैंक के घर पहुंच जाता है और वहां एम्बर को पकड़ लेता है। वो एम्बर को धमकाता है कि अगर उसने पेनड्राइव नहीं दी तो वो उसे मार देगा, पर खुशकिस्मती से फ्रैंक सही वक्त पर पहुंचता है और एम्बर को बचा लेता है। फिर दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जब पैंथर फ्रैंक पर हमला करता है कि तभी एम्बर बीच में कूद के पैंथर को पीछे से पकड़ लेती है। इसका फायदा उठा के फ्रैंक उठता है और पैंथर को फाइनली हरा देता है। आखिर में पुलिस वहां पहुंचती है और पैंथर को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही मेयर विलियम्स की पोल खुल जाती है और पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है।
फिर कहानी के अंत में फ्रैंक, एम्बर और मार्टिन खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगते हैं।